हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। दो तरह के लोग हैं, एक सोए हुए लोग और एक जागे हुए लोग। बिना जागे मनुष्य का स्वभाव सोए हुए का है, शरीर का है और विचलित मन का है, और मन के विस्तार में ही सारा संसार छिपा हुआ है। हम लगातार प्रकृति की ओर यानी शरीर और मन के खिंचाव की ओर खींचते चले जाते हैं। इससे उठने का उपाय क्या है? आध्यात्म ही उपाय है। आध्यात्म यानी आत्मा के अधीन जीवन, और आत्मा के अधीन जीव कर ही हमें चुनाव का बल मिलता है, हमें सत्य का बोध होता है। आज के पहले पाठ में सोने के बछड़े के बारे में चित्रण है। सोने का बछड़ा हमारे मनुष्य के स्वभाव यानी हमारी वासना, तृष्णा और हमारी कामना की ओर झुकने की प्रवृत्ति को दिखाता है। यदि व्यक्ति आत्मा और चेतना में जागा हुआ न हो तो प्रकृति यानी संसार का आकर्षण, जिसे हम सोने का बछड़ा कहते हैं, हमारे जीवन का केंद्र बन जाता है। 40 का चौथा सप्ताह 23 मार्च 2023 बृहस्पतिवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्याएं 7 से 14 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 31 से 47 तक। सोने का बछड़ा बड़ा महत्वपूर्ण प्रतीक है, जिसके पास भारी भीड़ झुकना चाहती है। हर युग में सोने का बछड़ा रहा है, लेकिन उस प्रतीक व प्रतीक के चेहरे बदलते रहे हैं। सोने के बछड़े का निर्माता मनुष्य है, इसलिए मनुष्य निर्मित चीज़ों की पूजा, मनुष्य के द्वारा प्रोत्साहित धन, संपत्ति, संसाधन और सुंदरता के पास झुकना, यही है मृत की पूजा, मरे हुए की पूजा। सोने का बछड़ा मृत है और मृत की पूजा ही वास्तव में मूर्ति पूजा से संबंधित है, आत्मा रहित है। सोने के बछड़े के कई रूप हैं। धन एक रूप है, सुंदरता एक रूप है, सत्ता का ताकत और पैसा, रुपया, धन, संपत्ति, ये सब सोने के बछड़े के ही कई रूप हैं, जहाँ पर हमारा सिर आसानी से झुक जाता है। ईश्वर को छोड़ कई जगह हमारा सिर झुक जाता है। ये सभी सोने के बछड़े के ही अलग अलग रूप हैं। मृत की पूजा है और यही सोने के बछड़े की पूजा है। सोने का बछड़ा नेतृत्व संकट की उपज है। मूसा पहाड़ पर इतने लंबे समय तक क्यों चढ़ा रहा? लोगों ने अलग वहाँ से अगल बगल की जातियों को देखा, समारियों को देखा, हित्तियों को देखा, जेबूसियों को देखा। ये कई ऐसी जातियाँ थीं जो सोने की मूर्ति के साथ बड़ी धूमधाम से नाचती गाती थीं। एक झूमता हुआ धर्म, नाचता गाता हुआ धर्म। उन्हें देखकर उनका धर्म लोगों को ज़्यादा रोचक लगा। मूर्तियों के पास चलते हुए नाच लोगों को ज़्यादा आकर्षित किया और वे आकर्षित होकर सही मार्ग से भटक गए। जब हमारा विश्वास मजबूत नहीं होता तो हम भटकते हैं। हमें आज देखना है कि हमारे बीच भी नेतृत्व संकट है। हमारे नेता पहाड़ों पर चढ़े हुए हैं। कौन सा नेता कहाँ है हमें पता नहीं। नेतृत्व संकट के अभाव में जनता, विश्वासी कई तरह के आधुनिक सोने के बछड़ों के पास सिर झुकाए चले जा रहे हैं। हमें इस पर चिंतन करना है।
आज का सुसमाचार कहता है मनुष्य ईश्वर विरोधी है। संत लोग हैं, नबी हैं, महात्मा हैं, ईश्वर का साक्ष्य देते रहते हैं, लेकिन लोगों को ईश्वर का साक्ष्य कम सांसारिकता और सांसारिकता का आकर्षण खींच ले जा रहा है। मूसा ने सोने के बछड़े को तोड़ दिया, हमें कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। कदम उठाने होंगे, एक क्रांतिकारी कदम की जरूरत है, जिससे हमारी सारी शक्ति सोने के बछड़े से हटकर ईश्वर की ओर बहना शुरू करे। हमें ईश्वर केंद्रित जीवन जीने की जरूरत है। आज हम चुनाव करें, मैं, मेरा परिवार, मेरे लोग क्या ईश्वर केंद्रित जीवन जिएंगे या संसार केंद्रित जीवन जिएंगे। हम जो चुनाव करेंगे उसी का फल भोगेंगे। पवित्र आत्मा हमें सद्बुद्धि, विवेक और सही चुनाव के साथ सही दिशा में बढ़ने की, ईश्वर केंद्रित जीवन जीने की शक्ति दे। आमीन।